नोएडा विधानसभा क्षेत्र 61 से चार्टेड अकाउंटेंट, समाज सेवी, सीएस अधिवक्ता ध्रुव अग्रवाल चुनाव मैदान में है लिबरल पार्टी से, और आखिरी वक्त के चुनाव में धुआंधार प्रचार हुआ है। सभी गांवों में और सेक्टरों में भरपूर स्वागत किया गया ध्रुव अग्रवाल जी का। अब उनकी इस जीत के प्रति उनके समर्थक और मतदाता पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अब हम जानना चाहेंगे नोएडा के सभी गांव और सेक्टरों में ध्रुव अग्रवाल का जन समर्थन ऐसे उतरा जैसे सैलाब। सभी लोग जो है इनको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 35 साल से नोएडा में जन समस्याओं के समाधान के लिए ये व्यक्तिगत तौर पर तत्पर रहे हैं। ध्रुव अग्रवाल जी के समर्थन में पूर्व आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े उद्योगपति, समाज सेवी, बुद्धिजीवी लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं और उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि कैंडिडेट के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को देखने के बाद ही अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें। इसलिए उनके समर्थकों और चाहने वालों को पूरी उम्मीद है कि इस बार नोएडा की जनता जागरूकता का परिचय देते हुए अपने कीमती वोट का इस्तेमाल ध्रुव अग्रवाल के पक्ष में करेगा, जिनका चुनाव चिन्ह पेन है। पेन के आगे बटन दबाकर लोग ध्रुव अग्रवाल को विजयी बनाएंगे, ताकि सही माने में विधानसभा उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधि पहुँचे और आप लोगों की लड़ाई को ईमानदारी और तत्परता से लड़े। अब हम ध्रुव अग्रवाल जी के समर्थन में आए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और भारत सरकार में सचिव रहे डॉक्टर कमल तावड़ी साहब से अनुरोध करेंगे कि वो अपना अनुभव बताएं जो उन्होंने जन जन से प्रचार के दौरान हासिल किया। कमल तावड़ी। दोस्तों सबको नमस्ते। मैं जैसा कि भाई साहब ने बताया, ध्रुव साहब को लगभग पिछले 20 साल से जानता हूँ, और चूँकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं, एक बहुत बड़े सामाजिक है, कार्यकारी है, सरल है और सिंपल है और इजीली एक्सेसिबल है, और इन्होंने कई किताबें लिखी है, प्रोफेसर भी है, टीचर भी है। तो मेरी किताब है, मेरी जो 40 किताबें हैं उसमें से ये एक किताब है कि आज हमारे सामने जो देश के सामने समस्या है, उसमें से एक बहुत बड़ी समस्या है रोज़गार की, कोरोना की। तो हमने इसे चर्चा की है, किताब में निकाला है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप ध्रुव अग्रवाल जी को किसी जाति पर, किसी धर्म पर, किसी वर्ग पर सीए करके मत, मेरिट पर इनकी कार्यप्रणाली, इनको समझ, इनको 24 घंटा फ़ोन करो, आप अवेलेबल रहें। तो हमारा नेता कैसा, क्या उसका सोच है, क्या उसके पास दम है, क्या उसके पास अपना कोई धंधा है? तो हमको चाहिए ऐसे लोग जो लीडरशिप की चुनौतियों को, भारत को समझे। मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा कि ध्रुव भाई आजकल हमारे इसमें करने वाले लोगों को आप सोचिए, मगर मेरिट की कदर कीजिए, और आने वाली चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में ध्रुव भाई जैसे लोग जिनका इतिहास बोलता है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है, इनका काम बोलता है, इनका मेरिट बोलता है, इनका इतिहास बोलता है, तो इसलिए मैं ध्रुव भाई का बहुत प्रबल समर्थक हूँ। और मैं अनुरोध करूँगा कि आप अच्छे लीडर को ज़रूर अपना आशीर्वाद, सहयोग, वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभकामनाएँ, नमस्ते। मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति तो करनी बहुत आसान है और कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि जनता अपना उम्मीदवार चुनती है और हमने एक नारा दिया है, शपथ पत्र दो और हमारा वोट लो। जब मेरी ध्रुव अग्रवाल जी से बात हुई तो ध्रुव अग्रवाल जी के बारे में मैंने जाना, तो मैं जान पाया कि ये जनसेवक हैं, ये नेता नहीं है, ये राजनेता नहीं है। तो ये जनता के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का मतलब जिसे जनता जनसेवक प्रतिनिधि के रूप में चुनने जा रही है, और इन्हें हम बांध रहे हैं। इन्हें हम कह रहे हैं कि आपको इन शर्तों का पालन करना होगा, जनता को राजा बनाना होगा। अर्थात जनता राजा का मतलब क्या है कि लोग चुनाव जीत के चले जाते हैं और जनता के सुनते नहीं हैं, क्योंकि जनता ने दो ही चीज़ को वोट डाला होता है, चुनाव चिन्ह को या किसी पार्टी के चेहरे को, उसको देख करके डाला होता है। मेरा अपना मानना ये है कि ना चेहरा होगा ना चुनाव चिन्ह होगा, जन सेवा ही जनप्रतिनिधि का परिचय होगी। और वास्तव में हमारे बीच में ध्रुव अग्रवाल जी से जब मैं परिचय हुआ मेरा, तो मैं ये जान पाया
कि भाई इन्होंने काफ़ी लोगों की सेवा करी है, काफ़ी लोगों की समस्याएं हल करी हैं। तो जिस समय जनता की जन समस्याएं हल होंगी तो जनता को राजा जैसा अनुभव कराएगा ऐसा प्रतिनिधि, ऐसा जनसेवक प्रतिनिधि होना चाहिए हमारे बीच में। तो मेरा अपना मानना है, ध्रुव अग्रवाल जी से मुझे आशाएं ही नहीं है, अपेक्षाएं भी हैं कि ध्रुव अग्रवाल जी जनता के लिए वो करेंगे जो अब तक दूसरे लोग नहीं कर पाए, अर्थात ये जनता से बंधकर चलेंगे, जनता की मानेंगे, जनता की समस्याओं का निदान करेंगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं पहला शख्स हूँगा, इन्हें गद्दी से उतार दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कमल टावरी सर, सक्सेना जी और भाई श्री ध्रुव अग्रवाल साहब, आप लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के नोएडा सेक्टर 61 विधानसभा क्षेत्र के युवा प्रत्याशी हैं, जुझारू हैं, सीए हैं, प्रोफेसर हैं, लेखक हैं और जन सेवक हैं। ये बड़ी बात है। श्रद्धेय डॉक्टर कमल टावरी सर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं, वे भी चाहते हैं कि भाई ध्रुव अग्रवाल जी पूरी शक्ति के साथ, पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में अपना प्रदर्शन करें और कामयाबी की ओर आगे बढ़ें। वो जिस काम में लग जाते हैं उसे करके ही मानते हैं। वो सबसे युवा सीए हैं, 19 साल की उम्र में ही सीए बन गए थे। इस तरह से हम देखें, दुनिया में जो कठिन काम माने गए हैं उनको करने में इनको महारत हासिल है। परमात्मा की इन पर असीम कृपा है और अपने इसी उद्देश्य को लेकर के वे इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। महारथियों से संघर्ष करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन भाई ध्रुव अग्रवाल ऐसे जुझारू नेता हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, हमेशा पहाड़ों से टकराने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला कितना ताकतवर है, और इस दुनिया में वही कुछ कर पाता है जो अपनी शक्ति की परवाह किए बिना भगत सिंह की तरह, आज़ाद की तरह, चंद्रशेखर की तरह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह, कि सामने वाला कितना प्रबल है, कितना शक्तिशाली है, इसकी परवाह किए बिना जो युद्ध में जूझता है, निश्चित रूप से वही इस संसार के काम आता है। उनकी निरंतर इच्छा रहती है कि मैं लोगों के काम आऊँ। और राजनीति जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ रह करके सफलता प्राप्त करके व्यक्ति जनता जनार्दन की सच्ची सेवा कर सकता है। हमारी अनंत शुभकामनाएं हैं भाई ध्रुव अग्रवाल साहब के लिए। बहुत ध्रुव अग्रवाल जी अपने विचार रखें। आज हमने जिस तरह झुग्गियों का दौरा किया, जो हम बार बार कर रहे हैं, उसके बाद आज मोरना गांव में थे, सभी वहाँ पे इकट्ठे होकर शपथ लेके मौलाना साहब ने सभी को जो इकट्ठा किया, उन्होंने कहा हम यहाँ शपथ लेते हैं कि 250 के 250 वोट आपके फेवर में पड़ेंगे। उसके बाद इंडियन ऑयल के वहाँ हम गए, उनके टोटल 2000 कर्मचारियों ने शपथ लेके कि भाई हम देंगे, कि कोई श्रमिकों की बात ही उसने की है। मैं आपको ये बताएं कि मैं 15-20 साल से डॉक्टर कमल टावरी जी और सिंह साहब के साथ काम कर रहा हूँ, जिससे कि धीमे धीमे मैं CA, CS, LLB अमेरिका से मेरा लगाव हो गया है जन जन के प्रति। लेकिन इस चुनाव से हमको वास्तव में धरातल पे जाके बहुत सारी ऐसी झुग्गियों की गलियां थी जो अभी भी हमने नहीं देखी थी, जबकि मैं 20-25 साल से कर रहा था। इस बहाने हम गए, लोगों के विचार सुने, और सब लोग चाहते हैं परिवर्तन हो। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत सारे लोग IAS अफसर होते थे, बहुत यहाँ के करीब 125 IAS अफसर हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के जो लोग होते थे, वो कहते थे हम राजनीति से दूर रहते हैं, हमें तो गैर राजनीतिक करना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ जब से मैंने पर्चा पढ़ा है, वो सभी लोग साथ आए। इसका मतलब वो राजनीति से दूर नहीं थे, राजनीति के गंदे लोगों से दूर थे, वो राजनीति से दूर नहीं थे। क्योंकि जिस तरह अभी हमने प्रोग्राम किया तो 17 IAS अफसर, यहाँ के चेयरमैन रहे देवदत्त शर्मा, उन सब ने जो IAS अफसर, उन सब ने माला पहनाई,
मेरे को तो लगा कि और खुल्लम खुल्ला उन्होंने ये धर्मेंद्र देव मिश्रा जी और सभी और डॉक्टर कमल तावड़ी जी जो कि वाइस चांसलर हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के, खुद प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त हैं, उसके बावजूद चेन्नई से सुन के यहाँ पे आए और खुद मेरे को जो है खुद फोन नहीं करना पड़ा। विमल सक्सेना जी जो पार्टी लेस डेमोक्रेसी, वो भी सब मेरे विचार जान के आए। तो इससे मुझे लगता है कि हर आदमी चाहता है राजनीति सुधरे और हमको पता है कि ये दलदल है, लेकिन हमको ये भी पता है इस दलदल में उतरे बिना इसको साफ नहीं किया जा सकता। बहुत बढ़िया। और ये भी विश्वास है कि हमारे इतने चाहने वाले इस दलदल में गिरने नहीं देंगे, हमको बाहर खींच लेंगे। मैं इस दलदल को साफ करके रहूँगा और मैं आपको बताता हूँ 24 घंटे मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, केवल एक ही स्वार्थ है। हम तुम्हारे साथ हैं। ध्रुव अग्रवाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ध्रुव अग्रवाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तक जितनी लड़ाई लड़ी है हमने, वो पेन से लड़ी हैं, कलम से लड़ी हैं, हाई कोर्ट से लड़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट से लड़ी हैं, उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस से लड़ी हैं। तो मैं कहता हूँ जड़ बेच देंगे, ज़मीन बेच देंगे। अगर कलम का सिपाही या पेन का सिपाही सो गया तो ये लोग वतन बेच देंगे। तो कलम आपको चलती रहनी चाहिए। और बिल्कुल जो बात आपने कहा जनता राजा, और आपने कहा लीडरशिप, यानी हर आदमी परेशान है, किताबें लिख रहा है, लीडरशिप का लीडरलेस सोसाइटी हो चुकी है। तो मैं आपको कहता हूँ इवन जो ब्रिटेन ने सिद्धांत दिया था लोकतंत्र का, गवर्नमेंट बाय द पीपुल, वी द पीपुल, For the people, by the people, from the people. हाँ, तो वही यहाँ पे हमको करना है कि जनता की सरकार, जनता का राजा, ना कि राजा के बेटे का राजा, जैसा कि इस नोएडा के अंदर हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ जनता जिस तरह चुन रही है, मैं हमेशा जनता के लिए, और सभी से मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप लोगों ने जितना मेरे पे विश्वास किया है और इतने बड़े बड़े अफसरों ने विश्वास किया है, वीजी सिंह जैसे सीनियर्स ने, आपके विमल सक्सेना जी ने, और जितने गांव वाले, गांव के प्रधान मौलाना जी ने, सबने विश्वास किया। किसी का विश्वास टूटने नहीं दूंगा, मैं आपको ये बात करता हूँ। और साथ ही ये कहता हूँ मैं एकमात्र ऐसा प्रत्याशी हूँ जिसने अपने पैम्पलेट पे अपना मोबाइल नंबर, अपनी वाइफ का मोबाइल नंबर भी लिखा है, जिससे कि आप किसी भी समय कोई और प्रत्याशी में अपना फ़ोन नंबर देने की और मिलने की हिम्मत नहीं है। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं सबकी समस्याएं सुलझा रहा हूँ। आज भी इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे किसी की समस्या आती है, पहले समस्या, अभी चुनाव अधिकारियों की समस्या आई, बोले अरे ध्रुव अग्रवाल जी, हम लोग पढ़े हुए हैं, स्कूल के टीचर्स वगैरह हैं, हमको चुनाव ड्यूटी दी हुई है और हमको स्कूल में कर दिया है, रजाई की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही। मैंने कहा साहब इसकी भी व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से एनजीओ से हमने रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि हम खुद करेंगे तो हो सकता है आप पे, हमारे पे आचार संहिता लग जाए। तो मैं आपको उन सबको कह रहे हैं कि हम लोग आपके लिए हैं और आप सबका आभार, और इसी तरह प्यार मिलता रहा। तो मैं कहता हूँ अगर उन्हें जिद है यहाँ पे तूफान लाने की, तो हमें भी जिद है यहीं पे आसिया बनाने की। और हम रात भर काम कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं। ये हमारा पूरी रात, ड्राइवर भी है, पूरी रात इसने पोस्टर भी लगवाए हैं। उसके बाद भी हम आपको कहते हैं कि रुकना नहीं है, चलना है। कोई पल भर के रुक जाने से दूर होती हैं मंजिलें, क्योंकि हम ही नहीं चलते, मंजिलें भी चलती हैं। तो अब हम आपको बस थोड़ा सा यही कहना चाहेंगे, गंगा बदलेगी, जमुना बदलेगी, सतलुज का किनारा बदलेगा, कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, जमाना बदलेगा, बदलाव लाएंगे और बदल के रहेंगे।